स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का 11th चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हीट, व्हाट इज टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरमेंट के तीन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। उनमें क्या डिफरेंस है और उनको कैसे सेट किया गया है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज हीट। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और कोई ऑब्जेक्ट हमने रोक के रखा, उसको मतलब बांध के रखा है, या फिर किसी हाइट पे रखा हुआ है, या वो मूव करने की कोशिश कर लेकिन उसको हमने पकड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर एक हाई टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी? हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो हीट सिंपली ट्रांसफरिंग एनर्जी है। किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की हम हीट एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, ये सिर्फ तभी डिफाइन कर सकते हैं जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो। तो वो एनर्जी जो किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रही हो, उनके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, हाई टू लो में जनरल होता है, लो टू हाई भी हो सकता है, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो उस एनर्जी को बोलते हैं हीट एनर्जी। अगर हम इसको डिफाइन करें तो लिखेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी transferred between two systems by virtue of temperature difference between them। अब बात आती है कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर वैसे तो एक बहुत ही जानी मानी टर्म है, हम उसको फील करते हैं, मेजर भी करते हैं, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे इस तरह से कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की डिग्री है, मेजर करने का तरीका है। ठीक है, टेम्परेचर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो होगी it is the degree or measure of hotness or coldness of an object। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए तीन मेजर स्केल्स डिफाइन किए गए हैं। वो तीनों स्केल्स कौन कौन से हैं? सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। वो डिफाइन करने के लिए देखो, कोई भी यूनिट अगर हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, तो उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे कि हमने मास के लिए डिफाइन कर रखा है, कुछ एक ऑब्जेक्ट है जो फिक्स है कि इसका मास जितना है ना, वही वर्ल्ड वाइड 1 kg माना जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आज 1 kg को मानते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो फिक्स्ड पॉइंट माने गए, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है? जहां वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है? जहां वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों टेम्परेचर्स किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रेशर पे फिक्स होते हैं। तो इसलिए इनको फिक्स मान के तीन स्केल्स बनाए गए। दो स्केल तो इस स्टैंडर्ड पे बनाए गए, और जो केल्विन स्केल है वो कुछ अलग तरीके से बनाया है। वो भी एक एक करके हम पढ़ते हैं कैसे बनाए हुए हैं। फर्स्ट देखते हैं सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। इस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस पे मानी गई है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनके बीच में नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हुए? 100। ठीक है, सेल्सियस स्केल की हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट माना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और बॉइलिंग पॉइंट माना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हुए 180 डिवीजन्स। ठीक है, अगर हमें एक टेम्परेचर की वैल्यू को सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करेंगे। वो क्या होगा? इन सब का हम बाद में एक अच्छा सा टेबल भी बनाएंगे कंक्लूड करने के लिए। अच्छा, हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस अगर टेम्परेचर को चेंज करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में हमने अभी देखा 0 डिग्री माना हुआ था, तो 0. डिवाइड नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन्स थे, तो यहाँ आएगा 100 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट. फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री माना था और बॉइलिंग पॉइंट 212 और डिविजन्स हैं 180. तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट मतलब 32 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन फ़ारेनहाइट स्केल. नंबर ऑफ डिवीजन है 180. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 यहाँ 9, ये फॉर्मूला बनेगा TC बाय 5 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 डिवाइड बाय 9. ठीक है, ये है कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. अब पढ़ते हैं थर्ड टेम्परेचर स्केल, वो है केल्विन स्केल. चलो वो पढ़ते हैं. केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो अभी पढ़ेंगे. एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों किस चीज से मतलब बनाए थे कि दो रेफरेंस पॉइंट ले लिए, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उनके बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स बता दी और उससे फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दे दी 0 और 32 और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दे दी 100 और 212 दोनों स्केल्स में. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. लॉर्ड केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था या स्टार्ट किया था मेजर करना. तो उन्होंने क्या किया, PV इज इक्वल्स टू nRT, इस इक्वेशन को कंसीडर किया. ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है. इसमें P इज प्रोपोर्शनल टू T होता है अगर V R N सब कांस्टेंट लेके चले. इसका ग्राफ उन्होंने बनाया. इसका ग्राफ कैसे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P और T. तो किसी एक जीरो टेम्परेचर, यहां से शुरू करते हैं इसको. इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. अगर y एक्सिस पे है प्रेशर और x एक्सिस पे है टेम्परेचर, तो लीनियर ग्राफ बनेगा PV इज इक्वल्स टू nRT. ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट्स की वजह से है. तो उन्होंने इसको एक्सट्रापोलेट किया, बैक साइड अगर इसको एक्सट्रापोलेट करके देखा तो जिस पॉइंट पे प्रेशर 0 है उस पॉइंट पे टेम्परेचर मिला 273.15 केल्विन. ठीक है, डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस, ये स्केल डिग्री सेल्सियस में है. इस पॉइंट को उन्होंने बोला एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं. तो यहां से यहां पे उन्होंने बताया कि केल्विन स्केल की हम 0 केल्विन यहां से स्टार्ट करेंगे. वहां पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट किया था. यहाँ पे उस पॉइंट पे 0 केल्विन माना है जहां पे प्रेशर 0 है. ठीक है, केल्विन तो है 0 और डिग्री सेल्सियस में देखें तो 273.15 डिग्री सेल्सियस. यहां से केल्विन स्केल की स्टार्टिंग हुई. और देखो यहां से हम साफ साफ देख भी सकते हैं कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में एक लीनियर डिफरेंस है और वो कितना है 273.50 डिग्री सेल्सियस का. इसको राउंड ऑफ करके 273 ही लिख देते हैं, 0.15 कम यूज करते हैं. ठीक है, तो ये स्केल शुरू होता है 273 डिग्री सेल्सियस से. 0 केल्विन इज इक्वल्स टू 273 डिग्री सेल्सियस. और अगर हम किसी और टेम्परेचर को चेंज करना चाहें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा. डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू है उसमें डायरेक्टली 273 ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी ऐड 273 ऐड कर दो, डायरेक्टली केल्विन में वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब इन देखते हैं तीनों स्केल्स का एक ओवरव्यू. तो देखो तीनों स्केल्स को अगर कंपेयर करें, फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 0, फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273. क्योंकि हमने देखा था ना जब P और T का हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था और उस टाइम पे यहाँ पे
273 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे अगर 0 केल्विन माना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 273 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ डिवीजन 273 आ गया बीच में। अच्छा जी, फ्रीजिंग पॉइंट 273। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये है 100, फ़ारेनहाइट में 212 और के में केल्विन में 373। डायरेक्टली इसमें 100 ऐड कर देने हैं अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है तो। फिर नंबर ऑफ डिवीजंस, डिग्री सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन, फ़ारेनहाइट में 180 और केल्विन में सेम डिग्री सेल्सियस की तरह ही 100 डिवीजन। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 100 का डिफरेंस है तो 100 डिवीजन। अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो, हमने यहाँ एब्सोल्यूट जीरो माना है। एब्सोल्यूट जीरो पे डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है, -273। यहाँ जीरो है उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो यहाँ कितना हुआ -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करके देखें उस फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला था, TC टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय डिवीजंस इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस इन फ़ारेनहाइट। अगर इसको हम केल्विन के लिए भी देखें तो सेम हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन। केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट है 273 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस, नंबर ऑफ डिवीजन है 100। तो ये तीनों के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट जीरो है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो है 0 केल्विन। अगर रिपीट करें, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर वेयर प्रेशर बिकम्स 0।